एनपीजीएसबी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स यानी कि महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए राकेश कटियाल, बी भोलानाथ सिंह, सी दिलीप टर्की एंड डी नन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलीप तिर्की। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलीप तिर्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए जानते हैं हॉकी इंडिया के बारे में। अगर हॉकी इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये है आपका 20 मई ठीक है 20 मई 2009 को इसकी स्थापना हुई थी हॉकी इंडिया का। इसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें, अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका कहाँ पे? नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है नई दिल्ली। ठीक है, एंड नेक्स्ट की बात करें इसके जो अंतर्राष्ट्रीय अगर हॉकी संघ की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH की, ये भी हॉकी से ही रिलेटेड है। तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हो जाता है 1924 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है स्कॉटलैंड। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है स्कॉटलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, भारत के दूसरे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल विवेक राम चौधरी, बी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान एंड लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे एंड लेफ्टिनेंट जनरल R हरिकुमार। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। काफ़ी चर्चा में रहा है ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, अगर फर्स्ट की बात करते हैं, आपका हो गया सेकंड CDS हो गया ये सेकंड CDS। अगर फर्स्ट की बात करें तो आपका फर्स्ट जो CDS हो जाता है वो हो जाता है जनरल बिपिन रावत। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, जनरल बिपिन रावत का जो हाल ही में जो निधन हुआ है वो हुआ है 8 दिसंबर 2021 को जो है इसका निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आपका क्वेश्चन है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? तो आपका जो है ऑप्शन ए है कैप्टन राघव सेठ, बी है कैप्टन विनेश कुमार त्यागी, सी है HK जोशी एंड डी है एडमिरल SM चंदा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक कुमार त्यागी। कैप्टन विवेक कुमार त्यागी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी यानी कि MD या फिर अगर इसका आप बात करें तो ये जहाज रानी जो है, भारत के जहाज रानी मंत्रालय का अगर नया नाम जो बदला गया है उसका नाम हो जाता है, जहाज रानी मंत्रालय का बदला हुआ नाम है बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। इसका जो है बदला हुआ नाम है किसका? ये जल मंत्रालय का, जहाज रानी मंत्रालय का जो है बदला हुआ नाम है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में, रक्षा एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है संजय मित्रा, बी है टेसी थॉमस, सी है डॉक्टर समीर भी कामत और डी है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर भी कामत। ठीक है, DRDO की बात डॉक्टर समीर भी कामत। अगर इसकी स्थापना की बात करें DRDO की, इसकी स्थापना हो जाता है 1958 में एंड इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, अगर इसकी मोटो की बात करें DRDO की, इसका मोटो हो जाता है वलस मूलम विज्ञानम। इसका ध्येय वाक्य, जिसे ध्येय वाक्य कहते हैं, उसका मतलब मोटो हो गया वलस मूलम विज्ञानम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाल ही में UN मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में UN मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है मिशेल बेचलेट, बी है विवेक टुर्कू, सी है TS त्रिमूर्ति, डी है एंड्रिया जोलम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्कर टुर्कू, जो कि है ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, जो स्थान लेंगे मिशेल बासिलेट चिली का जो था उसका स्थान लेंगे। इसका जो है ये कहाँ का निवासी हो जाता है? ये हो जाता है ऑस्ट्रिया का ये। ठीक है, ऑस्ट्रिया, जिसका जो कैपिटल है वो वियना हो जाता है, इसका कैपिटल ऑस्ट्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, अगर इसका कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल जो है 17 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं।
नेक्स्ट आपका हो जाता है भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ऑप्शन ए है जस्टिस एम वी रमन्ना। ये तो आपका पता है कि ये आपका रिटायर हो चुका है एम वी रमन्ना। ये कौन थे? 48वें CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 48वें थे। ठीक है, उसके बाद जस्टिस उदय उमेश ललित, ये आपका हो जाता है 49th और आपका करेक्ट आंसर भी यही है। ठीक है, और ये जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है ये आपका हो जाता है 50वें। ठीक है, ये 50वें। इसके जो है मतलब रिक्त जब स्थान हो जाएगा तो उसके बाद ये अपॉइंट होगा जस्टिस DY चंद्रचूड़। अब इसकी कार्यकाल की बात करें तो इन्होंने जो है 27 अगस्त को इसका अपॉइंट हुआ है। 27 अगस्त 2022 को एन वी रमन्ना का स्थान लेगा ये कौन? जस्टिस उदय उमेश ललित। ठीक है, ये 48वें CJI हो गया आपका जस्टिस एन वी रमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन ए है राकेश कटियाल, बी है भोलानाथ सिंह, सी है दिलीप तिर्की एवं डी है राजीव बहल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ICMR के जो है MD हो जाते हैं ये आपका हो जाता है राजीव बहल। डॉक्टर राजीव बहल जो है आपका ये MD हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ICMR की बात करें तो इसका जो है प्रमुख जो है इसका प्रमुख हो जाता है आपका, इसके प्रमुख की बात करें इसके प्रमुख हो जाते हैं कौन? बलराम भार्गव। बलराम भार्गव इसके प्रमुख हो जाते हैं इसके ICMR के। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ICMR की स्थापना ये 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपका हो जाता है कहाँ? न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद है ब्रिटेन की महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। ऑप्शन ए है बोरिस जॉनसन, बी है ली ट्रिस, सी है ऋषि सुनक एंड डी है नन, मतलब डी में कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लिज ट्रस। ये किसके स्थान पे था? ये लिज ट्रस। लिज ट्रस जो है ये आपका बोरिस जॉनसन के स्थान पर इसका लिज ट्रस को बनाया गया था। ठीक है, लिज ट्रस जो कि ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, लिज ट्रस जो कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के नए प्रधान निदेशक को नियुक्त हुए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि किशन। ये भोजपुरी स्टार है रवि किशन। ये आपका जो है TB रोग के जो है ब्रांड एम्बेसडर इसे ही नियुक्त किया गया है रवि किशन शुक्ला को। अच्छा, TB डे की बात करें, TB दिवस की अगर बात करते हैं तो ये आपका 24 मार्च को TB डे के मतलब दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो है 2022 की जो थीम थी वो था इन्वेस्ट, 2022 का जो थीम था वो था इन्वेस्ट टू एंड TB, इन्वेस्ट टू एंड TB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है मनोज प्रभाकर, बी है अभय शुक्ला, सी है विनय कुमार एंड डी है संदीप पाटिल। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाता है मनोज प्रभाकर। ये आपका जो है मनोज प्रभाकर ये क्या है? ऑलराउंडर है, पूर्व ऑलराउंडर ये है। ठीक है, इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर है, पूर्व ऑलराउंडर, ऑलराउंडर। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। आपका पहला ऑप्शन है महेंद्र N शाह, बी CP गुरनानी, सी पवन मुंजाल, डी गोपाल विट्टा। आपको करेक्ट आंसर बताना है IDFC बैंक के। IDFC की बात करें तो इसका हो जाता है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी वंदनाथन। वी वंदनाथन इसका जो है MD हो जाता है। चेक करना पड़ेगा इसमें कुछ ऑप्शन जो है करेक्ट सा नहीं लग रहा है। विलय इसकी अगर बात करें तो IDFC की। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है बनी है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ये आपका जो है फर्स्ट जो है आदिवासी महिला आदिवासी जो है फर्स्ट महिला आदिवासी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनी है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगर ये फर्स्ट
महिला राष्ट्रपति की बात करती है आपका हो जाता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पीएम महिला की बात करती है आपका हो जाता है इंदिरा गांधी। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी पहली महिला हो गया, उसके बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति है। अगर दूसरी महिला की बात करें तो वो भी हो जाता है द्रौपदी। अगर पहली महिला आदिवासी की बात करें तो वो भी हो जाता है द्रौपदी मुर्मू। अगर फर्स्ट राष्ट्रपति की बात करें महिला में तो वो आपका हो जाता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर इसकी कार्यकाल की बात करें, 14वें राष्ट्रपति के रूप में जो है रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट आपका हो जाता है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, ठीक है। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को वेंकैया नायडू का स्थान लेगा। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति की बात करें, अगर पहले फर्स्ट राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, ये आपका हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड फर्स्ट अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति ये आपका हो जाता है, जो कि फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे वो टीचर 5 सितंबर को जो टीचर डे बनाते हैं, क्या नाम है उसका, नाम बोल रहे हैं, ओहो, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। फर्स्ट अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, फर्स्ट उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये आपका हो जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये आपका हो जाता है फर्स्ट उपराष्ट्रपति। अगर बात करें कि इसमें जो है इसका अगर आर्टिकल मतलब इसके अगर पद की बात करें तो इसके पद का जो उल्लेख है वो आपका हो जाता है, इसके पद का उल्लेख की अगर बात करें तो इसका पद के जो उल्लेख है ये आपका हो जाता है आर्टिकल कितना, आर्टिकल 63 में इसके पद का उल्लेख हो गया। उसके बाद अगर कार्य की बात करें तो इसके कार्य का उल्लेख जो है वो आर्टिकल है 65 में। एंड 66 की अगर बात करें तो ये निर्वाचन इलेक्शन जो है वो आपका हो जाता है आर्टिकल 66 में। एंड नेक्स्ट की बात करें तो आर्टिकल आपका हो जाता है आर्टिकल 67 में कार्यकाल का हो गया, 67 ये हो जाता है कार्यकाल। उसके बाद 69 में हो जाता है शपथ एंड 70 में हो जाता है निर्वाहन। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 15 अगस्त 2022 में प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्र प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, इसके जो है NII के फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें NII की, अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका नई दिल्ली, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हो जाता है 1981 में इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। स्थापना की अगर बात करें तो 1981 में, ठीक है। अगर इसमें देख रहे हैं इसका निदेशक नया MD जो इसे नियुक्त किया गया है वो आपका हो जाता है देवाशीष मोहंती, जो है इसका नए MD नियुक्त हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सितंबर 2022 में अखिल भारतीय फुटबॉल संघ महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया अध्यक्ष जो है वो आपका हो जाता है कल्याण चौबे, ठीक है, कल्याण चौबे। अगर महासचिव की बात करें तो महासचिव आपका हो जाता है कल्याण चौबे, तो आपका हो गया MD, ठीक है। अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हो जाता है 23 जून 1937 में फीफा AIFF का 23 जून 1937 में इसकी स्थापना हो जाते हैं। और AIFF का MD हो गया आपका कल्याण चौबे, ठीक है। अब वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड से रिलेटेड FIFA होता है, ठीक है। फीफा की बात करें तो ये आपका 1904
और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है फीफा का ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके हेड जो है वो हो जाता है कौन, भाजी प्रभाकर इसके हेड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका हो जाता है वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं, ठीक है। वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए है रविंदर ठक्कर, बी है अक्षय मुंद्रा, सी राहुल भटनागर, डी आशीष मुंद्रा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोडाफोन आइडिया के ये हो जाएगा आपका अक्षय मुंद्रा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा अक्षय मुंद्रा इसके सीईओ, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसका स्थापना जो है लगभग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है के.वी. सुब्रमण्यम, बी है सुरजीत भल्ला, सी है टी.एस. विजयन एंड डी है आर माधवन। आपको करेक्ट आंसर बताना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा के.वी. सुब्रमण्यम, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा के.वी. सुब्रमण्यम, ठीक है। अब IMF की बात करें तो इसमें कुल 190 देश हैं। IMF में कुल 190 देश है और 190वां देश जो है वो आपका हो जाता है एंडोरा। एंडोरा हो जाता है 190वां देश एंडोरा, ठीक है। IMF की बात करें तो इसका जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो ये जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर 1944 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका और वर्ल्ड बैंक का दोनों का साथ ही में किया गया था, इसलिए दोनों को जो है जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका, इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC जो कहाँ की है, जो अमेरिका में स्थित है। अगर इसके MD की बात करें तो MD अगर इसका हो जाता है, इसका MD हो जाता है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इसका जो है MD हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है भारत के लिए विश्व बैंक के लिए नए कंट्री डायरेक्टर को नियुक्त किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे आ गया है आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के लिए नए कंट्री डायरेक्टर को नियुक्त किए गए हैं। तो आपका जो है ऑप्शन है जुनैद कमाल अहमद, बी है अगस्ते कनोकोमे, सी है कौशिक बसु एंड डी है रुचिका कंबोज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्ते टानोकोमे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर जो कि इंडिया में भारत में जो है ये वर्ल्ड बैंक के लिए ये जो है कंट्री डायरेक्टर के रूप में नामित है अगस्ते कनोकोमे, ठीक है। अब इसकी वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं तो इसके अध्यक्ष जो है ये हो जाता है आपका इंदरमित गिल, ठीक है। और इसकी भी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है भारतीय स्टेट बैंक के प्रथम निदेशक कौन है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत के लिए SBI का जो है MD जो बताए हैं तो वो आपका हो जाएगा प्रबंध वो हो जाएगा आलोक कुमार चौधरी। प्रबंध निदेशक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आलोक कुमार चौधरी। और इसने किसका स्थान लिया है, दिनेश कुमार खरा का स्थान लिया है, ठीक है। अब दिनेश कुमार खरा की बात करते हैं आपका जो है अध्यक्ष हो जाता है, ठीक है। दिनेश कुमार खरा इसका अध्यक्ष होता है। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक की, तो नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके जो है अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जुलाई 2022 में BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं। जुलाई 2022 में BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है विनीत शरण, बी है DK जैन, सी है अमरेंद्र सिंह, डी है VK कोहली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है आपका BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर एवं लोकपाल, ये आपका हो जाएगा विनीत शरण, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। BCCI की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1928 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम कहाँ, मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, डीपली थोड़ा जान लीजिएगा। उसके बाद BCCI के अगर अध्यक्ष की बात करें, इसके अध्यक्ष हो जाता है आपका सौरभ गांगुली अध्यक्ष होता है। उसके बाद अगर सचिव की बात करें तो इसके सचिव हो जाता है जय शाह, ठीक है। ये आपका सचिव हो गया जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक
नियुक्त हुई। अब महिला, पहली महिला महादेश, ये तो आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी ये VVI कहा जाए एक तरह से, ये VVI हो गया, CSIR की पहली महिला महानिदेशक। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, CSIR की बात करें तो। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1942 में जो है इसका CSIR का जो है इसका स्थापना हुई थी इसका। उसके बाद अगर इसके हेड की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, इसके अध्यक्ष जो है वो PM ही होते हैं। ठीक है, CSIR हो गया, उसके बाद हो गया नीति जो है नीति आयोग, इसका भी अध्यक्ष जो है ये भी आपका PM ही होता है, नीति आयोग का भी अध्यक्ष। ठीक है, CSIR की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है, दोनों का हेडक्वार्टर से नई दिल्ली है, नई दिल्ली दोनों का हेडक्वार्टर है, मतलब CSIR का हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है प्रोफेसर रामधर सिंह किस देश के सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी SPST की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने हैं। VVI इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका VVI हो सकता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये हॉल ऑफ हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने हैं। कौन? प्रोफेसर रामधर सिंह। किस देश में? सोसाइटी फॉर, तो आपको बताना है किस देश में, ये आपका हो जाता है अमेरिका में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वित्त आयोग की नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नया नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है परमेश्वर अय्यर, बी है सुमन बेरी, सी अमिताभ कांत, डी राजीव कुमार। ठीक है, अब इसका आंसर आपको बताना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग के जो है CEO है वो हो जाएगा आपका परमेश्वर अय्यर। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर बात करें नीति आयोग के, तो इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष आपको अभी पहले बताया है, और इसका अध्यक्ष PM हो जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपका हो जाता है 2015 में इसकी स्थापना किया गया था PM द्वारा। नीति आयोग ये जो है थिंक टैंक के रूप में जो काम करती है, कौन? नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में ये नीति आयोग काम करती है। ठीक है, अगर इसके उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष हो जाता है आपका सुमन के बेरी, ये आपका उपाध्यक्ष हो जाता है। अगर अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष हो जाता है PM। ठीक है, उसके बाद अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। अभी हमने बताया आपको कि ये जो है आपका ये है सुमन के बेरी के जगह 1 मई 2022 को राजीव कुमार का स्थान लिया है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। ठीक है, सुमन के बेरी। अभी आपको बताया है, ये जो है नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है, ये समय मैंने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? देश के 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए है अनूप चंद्र पांडे, बी है राजीव कुमार, सी है अशोक लवासा और डी है सुशील चंद्रा। तो बोल रहा है 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ठीक है, तो अब आप देखते हैं यहाँ पे 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये आपका हो जाता है राजीव कुमार। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राजीव कुमार। ये सुशील चंद्रा के स्थान पे आया है। ठीक है, इसको प्रतिस्थापित किया है राजीव कुमार। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो मुख्य सचिव है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका केंद्र सरकार ने किसी G20 में भारत का नया शेरपा नियुक्त किया है? G20 में भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। इसे G20 में भारत का नया शेरपा नियुक्त किया है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर को संपन्न हुआ। उसके बाद जो है भारत जो है दिसंबर 2022 से 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा, दिसंबर 2022 में। ठीक है, 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। ओके, इसमें अगर बात करें तो ये किसका जगह लिया है? इन्होंने लिया है वो आपका पीयूष गोयल की जगह लिया है अमिताभ कांत, जो कि पहले नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, जुलाई 2022 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। अब इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष कुमार चौहान, ठीक है। एनएसई के नए एमडी सीईओ हो जाता है आशीष कुमार चौहान। बात है एनएसई की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हो गया है 1992 में मुंबई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष होता है गिरीश चंद्र, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, ठीक है। बीएसई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति विक्रमजीत सिंह, बी है एसएस मुंद्रा, सी है राजीव बंसल एंड डी है दिनेश चौहान। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसएस मुंद्रा, जो कि है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो है नए अध्यक्ष बन चुके हैं एसएस मुंद्रा, ठीक है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1875 में हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। अगर सबसे पुरानी बैंक की बात करें तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, जून 2022 में किसी भारतीय प्रेस परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति अशोक भूषण, बी है न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई, सी है न्यायमूर्ति ए के गंगुली, डी है न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। पीसीआई के भारतीय प्रेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन ए आर रवि कुमार, बी डॉक्टर मार्कस प्लियर, सी टी राजा कुमार, डी एंड्रिया जोली। एफएटीएफ के नए अध्यक्ष की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी राजा कुमार। ये भारतीय मूल के हैं टी राजा कुमार, ठीक है। ये भारतीय मूल के हैं टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर के हैं। ये जो है आपका ये एफएटीएफ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एफएटीएफ की बात करें तो ये हो जाता है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें, इसका स्थापना हो जाता है 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, ठीक है, सीन नदी के किनारे। पेरिस फ्रांस में स्थित है, सीन नदी के किनारे है पेरिस, ओके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, जून 2022 में केंद्र सरकार ने किसी संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है रुचिका कंबोज, बी है टीएस त्रिमूर्ति, सी है विकास स्वरूप एंड डी है नवीन श्रीवास्तव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुचिका कंबोज, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि जो है ये रुचिका कंबोज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन है अरविंद कृष्णा, बी है अरिंदम बागची, सी है टीएस त्रिमूर्ति एंड डी है अमनदीप सिंह गिल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमनदीप सिंह गिल, जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे भारतीय राजनयिक यह है अमनदीप सिंह गिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है कृष्णा श्रीनिवासन, बी है चोंग च्यूलिंग, सी है राहुल भारद्वाज, डी है राजीव कुमार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा श्रीनिवासन, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीका की पहली महिला अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट, इसे VVI मान लीजिएगा, ठीक है, ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है, ये VVI इसे लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन ए है मैग लेनिंग, बी है लिसा स्टॉलकर एंड सी है लियन हंटर एंड डी है वेलिंडा क्लॉर्क। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिसा स्टॉलकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन ए है MC मेरी कॉम, बी है लवलीना बोरगोहन, सी है लेसराम श्रीता देवी, डी है पिंकी जांगड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लवलीना बोरगोहन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा लवलीना बोरगोहन। ये आपका जो है ये है भारतीय मुक्केबाज है, ठीक है। चलिए तो बताइएगा दोस्तों कमेंट करके आज का वीडियो कैसा लगा।
ठीक है, आप आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।